गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नहीं, 11 बजे के करीब का है। सॉरी, गुड आफ्टरनून, सॉरी। आज मैं आपको थोड़ी, वैसे मेरी आँख बहुत हद तक ठीक हो गई है, मगर अभी मेडिसिन स्टार्ट है, सीधा नहीं है। सो हस्बैंड खा के जा चुके हैं और इससे लगे हुए हैं, तो आपको पता है कि 1 सेकंड टीवी कम करके आते हैं। थोड़ी देर के लिए गए हैं हस्बैंड, भी आ जाएंगे, अच्छा लग रहा ना। सो हस्बैंड के लिए बनाई थी अरबी दही की सब्ज़ी, उसकी रेसिपी शेयर नहीं की, सुबह हड़बड़ी थी और मेरे तो आज 4 दिन हो गया नहीं आई है। आज अभी मैं फ़ोन किया है तो नीचे में पता चला है कि आई तो है, मेरे यहाँ कब तक आएगी वो मुझे नहीं पता। ऑलरेडी 4 दिन हो गए और जो मेरे किचन की हालत है आप देखोगे। नीचे से भी दिखाती हूँ आपको। ओके, ये देखिए, मेड आएगी इसलिए वो सारा तो वैसे है, नीचे का हिस्सा देखिए। सो काम चल रहा है ना, तो यहाँ से अलमारी को भी हटा दिया गया है, अलमारी तोड़ दी गई है। तो ये है उसका, ये सब यहाँ पे बनेगा अभी। तो अभी जैसे भी काम बस निकालना है, ये सब कवर हो जाएगा। सो अभी मतलब फटाफट से सुबह इनको उठा के जल्दी जाके जल्दी आ जाऊँ। बारिश का तो बस पूछिए ही मत, तो इसी वजह से मतलब ऐसे भी नहीं है कि अच्छे से झमाझम हो जाए, जिससे कि जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, और ऐसे भी नहीं कि बस वैसे। और मुझे भी छोटे मोटे सामान लाने के लिए जाना है। मेरी आलू की टोकरी है वो पुरानी हो भी गई है, और कल जब वो भैया यहाँ से सामान वामान में हटा रही थी तो उन्होंने थोड़ा, उनको तो आइडिया नहीं है ना, तो उन्होंने उस पर थोड़ा सा अच्छे से हाथ दे दिया, बस गई। तो उसको जैसे भी मैंने बैलेंस करके रखा है, पर उसको लानी पड़ेगी इमीडिएट, वो लाने जाना है। अब जैसे कि कल इवनिंग में सोचा कि जाऊँ, तो ये लोग 9 बजे तक रहते हैं, तो इवनिंग में हो नहीं सकता। मॉर्निंग में है तो ये लोग 9:30 पौने 10 बजे तक आ जाते हैं, मॉर्निंग में भी हो नहीं सकता। आज सोचा है कि मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो वो घर में रह जाएंगे और मैं जाके ले आऊँ। तो मेरे बाथरूम का मॉप भी बहुत टाइम से टूटा हुआ है और वो भी लाना है। आलस आता है ना, आलस क्या बोलूँ, बिग बाज़ार में उस दिन देखा तो हस्बैंड ने मना कर दिया, और ठीक भी है, बिग बाज़ार से लेने का कोई सेंस है नहीं, हमारे को नीचे ही शॉप में बहुत आराम से मिल जाता है, तो मैं क्यों बिग बाज़ार में जाती हूँ। तो रिक्शा में बैठने में करने में बड़ी दिक्कत होती है, और उस दिन मेरे आँख में तकलीफ ज़्यादा, बोला जरा सा भी रिक्स नहीं लूँगा, कुछ लग जाएगी और हो जाएगा, मजाक मत कर, सीधा घर चले। ठीक है, जो जरूरी सामान था वही लिया और वहाँ गए। उनको जो लेना था, उनको ब्रश इनकी और एक साबुन, 2 चीज़ इनकी मिलती नहीं है जनरली, तो वही है। अब मेरे अपना खाना है, सिर्फ मेरा ही है, चुटकी की रोटियाँ भी बनी हुई हैं। ऐसे तो रोटी मेरी भी बनी हुई है, पर अब मैं उसे अपने तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि मैं अरबी नहीं खाती, तो सिर्फ अरबी मेरी एलर्जी करती है। बनाया तो सुबह में तेल लगा के ही बनाया, मगर फिर भी खुजली बहुत देर तक रही। कोई नहीं, तो इनके लिए पराठे सेक दिए थे, मेरे लिए रात के आटा पड़ा हुआ था, रात में चुटकी के लिए रोटी बनाई। हम लोग सैलेड खाते हैं वैसे ही, तो 2 रोटी का आटा बच गया था, तो मैंने रोटियां बनाई थी कि सुबह कबूतर को दे देंगे, मगर सुबह बारिश हो रही थी तो कबूतर को दाना ही देना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऊपर जाके, तो रोटी कैसे, तो कुछ लगा हुआ है। तो अभी क्या है कि वो रोटियां पड़ी हुई फेंकेंगे तो है नहीं, तो चलिए उसी से बनाते हैं। ऐसे मैं जनरली ये दिवाली होली या कुछ खाना बच जाता है, कढ़ाई की पूड़ी, उससे बनाती हूँ, बहुत रेयर केस में ऐसे में बनाती हूँ। ये है हमारा इंडियन पास्ता, आप समझ रहे होंगे। ऐसे तो इसमें बहुत सारी सब्जी मैं दे देती हूँ, और अभी मेरे लिए इसे बनाना है, मैं बढ़ाऊँगी नहीं, बढ़ा के कोई मतलब है नहीं। आलू कम से कम खाती हूँ, बहुत खाती थी एक टाइम, और अभी कम कर दिया। तो तेल डालेंगे कढ़ाई में, तेल ही डालेंगे, हाँ जी। जब तक मैं कट करूँगी तब तक
क्यों तेल गरम होके ठंडा हो गया। आज खीरा नहीं है, जाऊंगी नीचे भी, फोन किया है, बैठा है तो जाके लेके आऊंगी। दीदी भी आने वाली है, काम वाली अगर आ जाती है दीदी को फोन करूंगी। किया नहीं है इसलिए क्योंकि अभी उनका जो पुराना जो जहाँ पे मतलब जाती है सबसे पहले ऊपर ही है हमारे, तो वहाँ पे वो कर रही हूँ, तो या तो नीचे आते हुए दिख जाएगी या फिर मैं कॉल करूँ, तो ऐसा सीन है। तो मैं उन्हें आधा घंटा में कॉल करूँगी, जब तक खाने के टाइम होगी तब तक उनको मैं कॉल करके वो नीचे एक बार आ जाएगी, जिससे मैं फटाफट जाके एक दो चीज़ें हैं वो ले आऊँगी। ब्रोकली भी बोली हुई थी उनको, भैया को, वो ले आए होंगे। एक्चुअली वो मेरे लड़के से भी छोटा है, तो उसे मैं वैसे ही नाम से बुलाती हूँ। इसे कट कर दिया, लहसुन डाल रही, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप भूल गए हो बनाना या नहीं बनाते हैं तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, और आप किस ढंग से बनाते हैं वो भी प्लीज़ बताइएगा। सो वही है। आज मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया था। हम लोग प्लान कर रहे हैं सावन के पहले भी मेहंदी लगाने का और सावन के लास्ट में भी मेहंदी लगाने का। सच बताऊं तो मुझे भी मेहंदी का बहुत शौक है, मेरी फ्रेंड को भी बहुत शौक है, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं। आज फ़ोन करूँगी, अगर भैया आ जाएंगे, क्योंकि उनकी मेहंदी लगाने के बाद में उन्हीं से मेहंदी लगवाने का मन करता है, तो मम्मी मेरे को उन्हीं को कॉल करूँगी, आ जाएंगे। मेरे बोलने से ना नहीं करते जनरली। ऐसे तो उनसे भी आजकल अभी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है मेहंदी, बट उनका ठीक है, मेरे को ठीक लगता है, उनको जमता भी है। कोई बहुत बड़ा ओकेजन हो और हो तो किसी और से भी लगवाएं, नहीं तो फिर ठीक है। अब जैसे मेरे भाई की शादी है, अब वहाँ पे मेहंदी का फंक्शन तो होगा, और मेरा मन है कि मैं अपने घर से मेहंदी लगाऊँ, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, सबके साथ में यहाँ लगना चाहिए। तो तब मेरे पास में एक नंबर और है, अगर किसी को चाहिए होगा तो बताइए ना, तो उनसे मेहंदी लगवाएं। ऐसे डेली ओकेजन के हिसाब से लोग भैया एकदम सही है। कट की आवाज़ आ रही है, काम चल रहा तो आएगी। देखिए मैं आपसे बात करते करते मेरा हो गया, अब मैं इसे जरा सा चॉप कर लूँ, तब तक आप रेस्ट करिए, नहीं तो ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, लगता है आज किचन में ख़त्म हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ से किचन से कुछ सामान ऊपर रखवाने हैं, तो दीदी आ जाती है, मैं सफाई कर करके दे दूँगी उसको, उस रूम में रख देगी, और जब ये लोग शाम को जाएंगे ना तब इनसे रखवा दूँगी, उसी रूम में रखवाना है जिसमें काम चल रहा है। बारिश के मौसम में यही है कि वो हो जाता है, थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है, कितना भी अच्छे से रखते रहो, मॉइस्चर आना ही आना है। नीम पत्ता तो हमारे घर में हमेशा मिलता है, क्योंकि हम लोग पीते भी हैं इसको, बालों के लिए, स्किन के लिए, शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सुबह के टाइम में आपने देखा होगा मैं ये डाल के पीस लेती हूँ, वो पीसती हूँ ना, तो उसके साथ में ये आंवला दोनों मिक्स कर लेती हूँ। आंवला तो ऐसे भी अच्छा है, आपको पता है, बालों के लिए, और विटामिन सी भी होता है, तो इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, इसीलिए मैं ये देखती हूँ। अदरक हमारे घर में इतनी लगती है ऐसे ही ऑलरेडी, इतनी अदरक में डाल दी। देखिए आपसे बात करते करते मैं लहसुन डालना भूल गई, कोई नहीं, अभी डाल दूँगी। अब
से। कितनी फ्रेश रहती है हरी मिर्च। इसका सारा मॉइस्चर ये पेपर सोख लेता है, नीचे में भी है ऊपर में भी है। नहीं तो फ्रिज में तो इतनी जल्दी ख़राब होती है कि क्या बताऊँ। आंवला को पानी में रखती हूँ क्योंकि आंवला भी वही प्रॉब्लम है, जल्दी ख़राब हो जाता है। धो के रखे मिर्ची टमाटर इसलिए फटाफट काटने में दिखती है। टमाटर का भी मैंने पहले नहीं था, मैंने बॉक्स बनाया हुआ और अभी बॉक्स बना लिया टमाटर रखने के लिए, इजी रहता है। टमाटर निकाला, धो के रख दिया, पहुँच के क्या बस टोकरी में छोड़ देती हूँ, फिर पानी झड़ जाता है तो उसमें बॉक्स में डाल के रख देती हूँ, फटाफट से होते ही इस तरीके से। टमाटर चॉप कर लेंगे। ऐसे मैं इसमें बहुत सारी सब्जी दे देती हूँ, पर मुझे आज बढ़ाना ही नहीं है। जिनके घर में बच्चे हैं वो इसमें अगर सॉस देके बनाएंगे ना तो गारंटी बोलती हूँ आपके बच्चे कोई सब्जी को ना नहीं कर पाएंगे, खाएंगे ही खाएंगे। बस चॉप करके डाल दीजिए और टमाटो सॉस डाल दीजिए और पास्ता सॉस डाल दीजिए। पास्ता सॉस डाल देंगे तो बस पूछिए मत। मैंने बनाया है और उसके ऊपर इसको फिर मैंने वैसे करके और उस पर चीज़ को डाल के फिर उसको 5 मिनट ढक दिया, चीज़ पूरी मेल्ट हो गई। आप बिलीव ही नहीं करोगे इतना अच्छा लगा। वो सब मैं बनाती हूँ जब मेरे हस्बैंड खाते हैं, मैं अकेले खाती तो वो सब नहीं डालती। अगर मेरे हस्बैंड से मैंने सब्जी खाना सीखा है, वो हर सब्जी खाते हैं, मैं नहीं खाती थी। मेरे तो ऐसा हुआ कि एक बार बहुत ज़्यादा मेरे तकलीफ आ गई पाँव में, मैं इनफैक्ट चल भी नहीं पाती थी। उसके बाद से मैंने अच्छे से समझ गई कि भाई ज़िंदगी में अगर जीना है तो उल्टी फुल्टी चीज़ों से अच्छा है कि ये सब चीज़ें खाओ। उसके बाद मैं अपना इन सब चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास है। बस इसे 10 मिनट ढक के छोड़ दीजिए, 10 मिनट पूरा नहीं 10 मिनट नहीं, 3-4 मिनट ढक के छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना। हो गया ये छुट्टी की रोटियाँ हैं, कल चावल बनाऊंगी। धनिया पत्ती घर में तो है नहीं, नीचे अगर जाऊंगी तो ले आऊंगी। आज असल में झाड़ू साफी नहीं है तो इसलिए बर्तन रखती है, नहीं तो बर्तन तो मेरे यहाँ है नहीं। अगर आप इसे लंबा काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और अब मैं तो लंबा तो नहीं काट रही हूँ, इसलिए ऐसे ही कट कर रही हूँ। इसे आप लंबा काटेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा पूरा देखने में। बच्चों के लिए बनाओ या कोई आने वाला है तब बनाओ तो आप लंबा काटिए, अपना घर के लिए बनाने तो क्या ही छोटा बड़ा जो टमाटर एकदम मैश हो जाएंगे ना तो अच्छा लगेगा। अभी हुआ नहीं है, 2 मिनट हो गया, दिखाते हैं के आके। इसमें आप नमक हल्दी डाली हुई है, मिर्ची, धनिया, जी हाँ धनिया,
मसाला पाउडर, खटाई, आप नींबू की अमचूर की जिसकी भी पसंद करते हैं उसकी दीजिए। ऐसे तो टमाटर की खो दो, पर आजकल वो बात नहीं रहती है, खट्टे टमाटर इसमें नहीं आते। काला नमक, अब इस सबको अच्छे से चला लीजिए, पूरा मसाला पकने तक चलाइए आप। मगर उसका इसमें पानी ऐड करिए, जितनी रोटी है उस हिसाब से पानी ऐड करिए, और जितना आपको गीला रखना होता है। अच्छा से हो गया, इसमें ये डाल दीजिए। आपने देखा था ना बिना घी की रोटियां थी, तो अब इसमें घी अब डल जाएगा। अब आपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी रोटियों के हिसाब से आप घी डाल दीजिए। इसे 2 मिनट और ऐसे ढक के होने दीजिए। धूप है, मेरा मन कर रहा है कपड़े लगाने। 2 मिनट बाद अब उसमें आप उसको, उसके ऊपर में अपने लिए खा रहे हैं, जैसे भी सर्व करना है ऐसे करिए। उसमें मैं उस पर भुजिया डालूंगी और छाछ का एक गिलास मस्त सा बनाऊंगी। खीरा है नहीं तो वो भी काट लेती है। खीरा अगर होगा तो नीचे से लेके आऊँगी। एक्चुअली ब्रोकली लानी ज़रूरी है, खीरा की तो कोई बात नहीं है, एक दिन नहीं खाया। एक सेकंड। सो ब्रोकली लानी बहुत ज़रूरी है, तो ब्रोकली लेने जाऊँगी तो खीरा ले आऊँगी। और झाड़ू साहब भी आज है नहीं, तो दीदी को बोल दिया कि बर्तन कर देने के लिए। बोल दूँगी, मतलब बोला नहीं है, आएगी तब बोल दूँगी, वो कर देंगी, कोई नहीं। उनके पास में टाइम लिमिट कम होती है ना, जितना सबके यहाँ पे काम करना है। मेरे यहाँ पता सिर्फ झाड़ू साफ़ी है, तो वो उसी हिसाब से प्रिपेयर्ड होके आएगी। पर झाड़ू साफ़ी एक्चुअली ये लोग आने वाले थे, तो सुबह ही मैंने झाड़ू निकाल ली, और मुझे नहीं पता था कि आज आएगी दीदी, तो इसीलिए पोंछा भी लगा ली। नहीं तो पोंछा नहीं लगाती, तो सिर्फ पोंछा लगवा लेती और थोड़े से बर्तन रखती थी। और आज सुबह से ही बर्तन पड़े हैं, क्योंकि अब मैंने झाड़ू साफ़ी कर ली, तो फिर झाड़ू साफ़ी करवाने का क्या मतलब है। तो वही है, आई थिंक आज का ब्लॉग थोड़ा ऐसा ही हो पाया, क्योंकि इधर आवाज़ आ रही इधर आवाज़ आ रही है, मैं क्या करूँ थोड़ा सा। और तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मतलब मेरे को कम से कम आप लोग एक जन अगर 50-50 शेयर करते हो तो मेरे को बेनिफिट होगा उसका, और आपको भी बेनिफिट होगा, कुछ मुझे बताने में, कुछ आपके जानने में। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। जब कोई अपने होते हैं, कुछ आज एक है, तो एक होता है ना कि ठीक अच्छा लग रहा है तो फिर वाई नॉट, शेयर कर सकते हैं तो करिए, नहीं लग रहा है तो ठीक है, सजेशन दीजिए। सो अच्छा, ये मेरे को अगर कुछ गलती होती है तो आप बताइए। और अभी मेरे मिस्त्री लगे हुए हैं, वैसे मैं जो काम करवा रही हूँ बता ही दिया। बाकी का अगर आपके पास तो कुछ सजेशन हो तो वो भी ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।